हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th बाल महाभारत कथा का पहला अध्याय देखेंगे। पहला अध्याय है महाभारत कथा। इसमें संक्षिप्त में महाभारत में हुआ क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो अध्याय स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। वेद व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई। कंठस्थ कराना मतलब याद कराना, क्योंकि उस जमाने में किताबें लिखी नहीं जाती थी तो उन्हें मुंह जुबानी याद कराया जाता था। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जीवन में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ के सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो कहानी है महाभारत की किसने लिखी, कैसे कैसे ये आगे बढ़ती गई है। सूत जी ने ऋषियों की एक सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांग हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनके अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए और उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। यहाँ पे महाभारत की कथा स्टार्ट हो गई है। इसमें बताया जा रहा है कि जो महाराज शांतनु, ठीक है, महाराज शांतनु के बाद जो उनके पुत्र थे चित्रांग, वो हस्तिनापुर की गद्दी में बैठे। हस्तिनापुर वो राज्य है जहाँ महाभारत की पूरी कहानी रची हुई है। इसी जो राज्य है उसके ऊपर सारी कहानी है। और राजा किस राज्य से स्टार्ट हो रही है? शांतनु से। तो शांतनु के बाद जो है उनके पुत्र चित्रांग जो है गद्दी पर बैठे। अब उनकी अकाल मृत्यु के बाद, अकाल मतलब अचानक मृत्यु के बाद, उनका जो भाई है विचित्रवीर जो है वो राजा बना और उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे रहते हैं, इसलिए उन्हें राजगद्दी पे नहीं बैठाया जाता है, पांडु को बैठाया जाता है। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडु को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो है पांडु जो है कई वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन उनसे कोई गलती हो गई जिसका जो है पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने जंगल में गए और उनके साथ उनकी जो दोनों रानियां हैं, कौन कौन, कुंती और माद्री, वो भी साथ में गई। और वहां जो है ये दोनों रानियां ने 5 बच्चों को जन्म दिया, 5 पांडुओं को जन्म दिया। और कुछ समय जो बाद है उनके पति पांडु की भी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर जो है पांडवों में सबसे बड़े हैं, 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो यहाँ पे जो है जो ऋषि मुनि, पांडु की मृत्यु के बाद जो ऋषि मुनि थे जंगल में, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जब युधिष्ठिर जो बड़ा बेटा है पांडु का वो जब 16 वर्ष का हो गया तो उसे भीष्म पितामह के पास सौंप आए। पांचों पांडु बुद्धि में तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। ओके, तो कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। तो जो ये 5 बच्चे थे, 5 पांडव थे, वो बहुत ही बुद्धि में तेज, शरीर में बली, हर चीज में एकदम निपुण थे। तो ये जो देखकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं कौरव, वो उनसे काफी जलन करते थे, इसलिए वो उन्हें तरह तरह के नुकसान पहुंचाने के, कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहते। दिन पर दिन कौरव और पांडव के बीच में वैर भाव मतलब दुश्मनी जो है एक तरीके की वो बढ़ती जा रही थी। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि मतलब सुलह कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से हुए। कौरव हस्तिनापुर के
में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग सा राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो जो दिन ब दिन जो है कौरव और पांडवों के बीच में जो मन मुटाव है वो भी बढ़ता ही जा रहा था। तो अंत में जो भीष्म पितामह है उन्होंने दोनों पक्ष को समझाया और दोनों को अलग अलग राज्य दिया। हस्तिनापुर जो है कौरव के पास ही रहा और जो पांडु है उनको एक अलग सा राज्य दिया गया जिसका नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजी लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपाल खेला। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी, ठीक है, शकुनी जो है कुटिल मतलब दुष्ट दिमाग वाला, मतलब एक बेकार इंसान, ठीक है, जो हमेशा उल्टी चाल चले। तो जो कुटिल शकुनी है, शकुनी जो है वो कौरव का क्या है, मामा, ठीक है, वो कौरवों के क्या है, मामा। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों को राज छीन गया। उन्होंने 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास होगा। तो जो उन दिन जो है जो राजा जो है चौपाल, एक तरीके का जुआ खेलने का रिवाज रहता था। तो उसमें जो उस खेल में जो है कौरव की तरफ से उनके जो चालाक शकुनी मामा है वो खेलते हैं और वो युधिष्ठिर को हरा देते हैं। और जिसका जो परिणाम क्या होता है, जो पांडव हैं उनको अपना राज्य खोना पड़ता है और उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसमें 12 वर्ष तो उन्होंने वन में भोगना है और 1 वर्ष जो है अज्ञातवास। मतलब उस जो ड्यूरेशन है, एक वर्ष का जो समय है, उस समय में उन्हें कोई भी पहचाने नहीं। अगर पहचानेंगे तो ये सारा जो वनवास है वो कैंसिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और उन्हें उनका जो राज्य है उन्हें वो वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्हें राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अंततः पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। तो जब ये जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद जब पांडव वापस आए, तो जो दुष्ट दुर्योधन था, बदमाश था, लालची था, उसने राज्य देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें युद्ध में जो है सारे कौरव मारे गए और पांडव को उस विशाल जो साम्राज्य है वहां स्वामी बनने का अवसर मिला। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यह महाभारत की कथा है। तो यहाँ पे 36 जो ईयर्स है तब तक पांडवों ने वहां पे राज्य किया। फिर जो अपने पोते, जो अर्जुन का पोता है, मतलब अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, उसको अपना राज्य को सौंप दिया और खुद कहाँ चले गए, हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो है संक्षिप्त में रामायण जो महाभारत है वो बताई गई है। उसके बाद हम एक्चुअल जो महाभारत की कहानी है उसको स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर से। तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर को देखते हैं। तो अब ये जो सेकेंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, वो है देवव्रत। देवव्रत का जन्म कैसे हुआ, कौन था, उसके बारे में हमको देखना है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो यहाँ पे जो है गंगा जो है एक युवती के रूप धारण करके तट पर खड़ी रहती है नदी के, और उनका सौंदर्य और उनकी नई नई जवानी को देख के जो राजा शांतनु है, हमने अभी पहले देखा शांतनु के बारे में, तो राजा शांतनु जो है वो उनका एकदम मन उनके ऊपर आ जाता है। तो गंगा बोलती है कि राजा, मुझे आपको पत्नी स्वीकार, मतलब मैं आपकी पत्नी बनने के लिए रेडी हूँ, स्वीकार करती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा ने पूछता है, राजा ने कहा अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। तो यहाँ पे जो है राजा शांतनु जो है वो गंगा को वचन देते हैं कि वो उनकी सारी बातें को मानेंगे, संपूर्ण रूप से मानेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया।
बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। तो यहाँ पे एक अजीब सी घटना हो रही है। जो गंगा जो है वो शांतनु के कई सारे पुत्रों को जन्म देती और जन्म देते ही उन्हें जो है गंगा में जाकर बहाकर आ जाती और एकदम बिल्कुल नॉर्मल हंसती मुस्कुराते हुए वो महल में आकर आराम से रहने लगती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार नहीं रहता। तो ये जो अननोन सुंदरी है, मतलब जो ये जो लेडी है, जो जिसे वो जानते नहीं थे लेकिन उसे अपनी रानी तो बना लिया, लेकिन जो ये अज्ञात सुंदरी है ना, जो अननोन है, मतलब ये इसको जानते नहीं थे, उसके जो इस तरीके के व्यवहार से जो शांतनु जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे, बहुत ही हैरान थे कि, और उन्हें इतना आश्चर्य होने लगा और इतनी शोभ मतलब व्याकुलता, जो व्याकुलता है उसका अंत नहीं रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोकर रह जाते। तो मन मतलब मार कर रह जाते कि मतलब मुझे कुछ पूछना नहीं है। 7 बच्चे को गंगा में इस भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। बोले, माँ होकर इस नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। तो यहाँ पे 7 बच्चे जो है गंगा ने नदी में बहा दिए। तो जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वो पूछते हैं उसके कि तुम माँ हो, उसके बाद भी बिना वजह इन बच्चों को, नादान बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें क्यों मार रही हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये घृणित व्यवहार मतलब ये इतना बेकार सा जो काम है, ये तुम्हारा जो एकदम दुख देने वाला जो व्यवहार है, अनुचित व्यवहार है, उसके ये तुम्हें शोभा नहीं देगा करके। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए। मालूम होता है कि आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो राजा की जो ये सब बातें हैं सुनकर गंगा मन ही मन क्या है मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ऊपर से क्या दिखाती है कि वो बहुत ही क्रोध में है और बोलती है कि आप अपना वचन भूल गए हैं, आपको अपने बच्चों से मतलब है, अपने पुत्रों से मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो वो वहां पे ठहरेगी नहीं और वो बोलती है, ये जो अंतिम बालक है, 8वां पुत्र है, इसे मैं पाल पोस कर आपको पुरस्कार के रूप में सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चले गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो यही वही बच्चा है जो आगे चलकर हम कहानी में देखेंगे, महाभारत की जो कथा है उसमें देखेंगे। यही बच्चा जो आगे चलकर किसके नाम से प्रख्यात होगा, भीष्म पितामह। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त मतलब बहुत ही दुखी हो गया। उन्होंने भोग विलास की से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। जो भोग विलास जो है, जो राजा लोग भोग विलास करते हैं अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए, उससे उनका मन हट गया। अब वो राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। तो गठीला मतलब जिसका शरीर एकदम ठन्नस हो, मतलब पूरी वेशभूषा एकदम मतलब शरीर से लग रहा है कि बहुत ही ताकतवर है। बाणों की बौछार से गंगा का प्रचंड धारा एकदम रुक गई। यह दृश्य देखकर शांतनु भी दंग रह गया। प्रचंड मतलब बहुत तेज धारा। तो यहाँ पे एक दिन शिकार खेलते हुए शांतनु जो है गंगा तट पर देखते हैं कि एक बहुत ही बलवान युवक जो है वो गंगा की धारा से क्या कर रहा है, खेल रहा है। और कैसे खेल रहा है, तीर चलाकर। और तीर ऐसा चला है कि गंगा की जो बहुत ही तेज बहती हुई धारा है वो रुक गई। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि विशिष्ट ने इसे शिक्षा दी है। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। तो यहाँ पे जो है वहां पे फिर गंगा जो उनकी पत्नी है वो आके खड़े हो जाती है और बोलती है कि आपने मुझे और इस पुत्र को पहचाना, इस युवक को पहचाना? तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है राजा। तो राजा बोलते हैं
सॉरी गंगा बोलती है कि यही आपका 8वां पुत्र है और ये बहुत ही महाबलीशाली है, बहुत ही बुद्धिमान है, इसे कोई हरा नहीं सकता। वो उसका पूरा जो गुणगान है वो बताती है और महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, इसके बारे में बताती है और बोलती है आप इसे ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो जो गंगा है वो देवव्रत का जो माथा चूमती है और उसको अपने साथ अपने पति के साथ, अपने राजा के साथ विदा कर देती है। तो यहाँ पे जो ये सेकंड चैप्टर है वो पूरा होता है। हम दो दो चैप्टर करके इस जो महाभारत बाल कथा है उसे पूरा करेंगे। टोटल 41 चैप्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर पूरा होता है। मैं ये होप करती हूँ कि आप लोगों को ये जो दोनों चैप्टर है वो समझ में आया होगा। मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ताकि आपको जब स्टोरी हम पढ़ते रहेंगे तब आपको भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है समझ में आया है कि नहीं आया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।